नमस्कार। आज मैं इस एपिसोड में व्यंजन संधि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो व्यंजन संधि की परिभाषा दूसरा है, स्वर संधि की पढ़ाई हो गई है। व्यंजन संधि में दूसरा इसका जो संधि का भेद है वो दूसरा मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले व्यंजन संधि किसे कहते हैं उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। परिभाषा इसके विषय में जानेंगे क्या है। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के रहने पर व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जिस तरह से आप स्वर संधि के भेद जाने थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आदि, पूर्व, उस तरह से इसका व्यक्तिगत कोई भेद होता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे एक और है स्वर या व्यंजन है। जैसे में थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर गम जो गा, यहाँ पर ये जो म है हलंग व्यंजन है, और ग भी यहाँ पर व्यंजन है। तो ये व्यंजन संधि में जोर से पहले हलंग यानी व्यंजन वर्ण जो होगा उसमें हलंत लगा हुआ रहेगा, तो समझ लीजिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है। यहाँ पर मैंने लिखाया था स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के रहने पर व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के रहने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। तो यहाँ पर ये जब जोड़ेंगे, ये अलग अलग है, दो भागों में है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो इसमें परिवर्तन होगा, व्यंजन में परिवर्तन होगा। तो संधि में कभी इधर भी परिवर्तन होता है, कभी इधर भी होता है, कभी कभी क्या होता है एक नया वर्ण भी बन जाता है। तो इस तरह से संधि में तीन स्थिति बनती है। एक पहले में परिवर्तन होता है, तो कभी दूसरे में परिवर्तन होता है, कभी दूसरे के एक पहले और दूसरे का स्थान में तीसरा वर्ण आ जाता है। संधि में ये तीन स्थिति होती है, वह स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करो, ये नियम है, म का अनुस्वार करने का नियम है। ये जो आगे नेक्स्ट इसके बाद में बताऊंगा, समझाऊंगा। तो म का हम अनुस्वार करेंगे तो ये हो जाएगा गम गा हो जाएगा। तो इस तरह से एक तो ये होगा। फिर दूसरा ये इसका नियम है, ये नियम मैं बताऊंगा। ये जिस म का यहाँ पर जो म था उसका मैंने अनुस्वार किया है, तो अनुस्वार अगर मान लीजिए यहाँ पर एक गम हो गया, इस तरह से अनुस्वार मैंने कर दिया, और यहाँ पर फिर क्या लिखा, गा लिखा, तो यहाँ पर जो अनुस्वार है यहाँ पर गा है, तो ये एक कवर का सदस्य है। ग जो है सो कवर का सदस्य है, जिसके कारण से ये अनुस्वार का पांचवा वर्ण हो जाएगा, यानी अनुस्वार का पांचवा वर्ण हो जाएगा इसके वर्ग का। तो ये कवर का ये वर्ण है ग, तो एक कवर के वर्ण में जब ये अनुस्वार जाएगा तो पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो अंगा हो जाएगा। तो इसका दूसरा आंसर भी हो जाएगा गंगा। गंगा ही होगा। इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा। तो इस तरह से ये माने ये व्यंजन संधि का उदाहरण है।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिक, लिखा हुआ है दिक जोड़ अम्बरम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, व्यंजन वर्ण है, यहाँ पर स्वर है, ये दो में लिखाया था के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण हो, तो यहाँ पर व्यंजन का वर्ण दिया, तो यहाँ पर मैंने स्वर का दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा दी गम बरम। तो इस तरह से ये संधि हुआ है। अब इसमें आपको एक में म हलन का अनुस्वार करने का नियम। एक में नियम बनाया म हलन का अनुस्वार करने का नियम। यदि एक और है, यदि म हलंत के बाद अवर्गीय वर्ण रहे, अवर्गीय व्यंजन वर्ण रहे, व्यंजन वर्ण रहे, तो म हलंत के स्थान में अनुस्वार का चिन्ह होगा, इस तरह से अनुस्वार हो जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा अवर्गीय वर्ण क्या है, अवर्गीय व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे अवर्गीय व्यंजन वर्ण क्या है, अवर्गीय व्यंजन वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अवर्गीय और दूसरा हो जाएगा वर्गीय। इसको पहले हम जानेंगे वर्गीय व्यंजन। अब ये जान जाएंगे तो इसके आधार पर दो नियम है। अवर्गीय, अवर्गीय का मतलब व्यंजन है, तो अब पहले वर्गीय हम जानेंगे व्यंजन पहले कौन सा है। तो वर्गीय व्यंजन ये हो जाएगा क से म तक, क से म तक, म तक ये वर्गीय वर्ण है। यानी क से लेकर म तक में 25 वर्ण होते हैं और वर्गीय हो गया, ये 25 वर्ण वर्गीय हो गया। क ख ग घ सभी वर्ग में 5 है, कवर चवर टवर तवर पवर, ये 5 वर्ग है, पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो क से लेकर म तक में 25 वर्ण होते हैं जो वर्गीय व्यंजन है। अब रही बात है अब अवर्गीय व्यंजन कौन सा होगा, तो अवर्गीय व्यंजन में आपको हो जाएगा तालाब स, सॉरी य व र ल, तालाब स, मूर्धन स, दम स, ह। ये क्या हो गया अवर्गीय व्यंजन वर्ण हो गया।
य व र ल ह यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर तालाब समूह दंश दंश ह अक्षत्र ज्ञ और ये अक्षत्र ज्ञ को मैं नहीं ले रहा हूँ, संयुक्त व्यंजन है, तो ये अवर्गीय व्यंजन हो गया। ये क्या हो गया? वर्गीय व्यंजन हो गया। तो यहाँ पर चर्चा हो गई अवर्गीय व्यंजन की। चलिए, तो मैं यहाँ पर इनको मैं मिटा दूं, इसमें स्वर को लेना नहीं है, अवर्गीय व्यंजन को लेना है। तो अवर्गीय व्यंजन रहेगा तो क्या हो जाएगा? अवर्गीय व्यंजन वर्ण रहने पर रहे तो म का क्या हो गया? म के स्थान में अनुस्वार हो जाएगा। अब देखिएगा उदाहरण में लिख रहा हूं, सम, ये सम जोड़ सारह, ये उदाहरण है। यहाँ पर म तो है लेकिन यहाँ पर स है, सो अवर्गीय व्यंजन है, यानी म के बाद में अवर्गीय व्यंजन, ये अवर्गीय व्यंजन है। मैंने आपको अवर्गीय बता दिया कि य और अलग तरह से दंश दंश ह, ये जो व्यंजन है अवर्गीय व्यंजन है, इसका वर्ग नहीं होता है। तो इसलिए ये जो म होगा किसमें बदल जाएगा? व्यंजन वर्ण रहे तो म के स्थान में अनुस्वार, ये अनुस्वार इस तरह से लिखा जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। तो ये जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? संसार। उसी तरह से यहाँ पर लिखते हैं सम जोड़ युगः बराबर संयुगः। सम जोड़ हारः बराबर हो जाएगा संहारः। तो इस तरह से ये नियम हो गया। तो यहाँ पर क्या है? ये सभी क्या है? अवर्गीय है। स य ह ये अवर्गीय व्यंजन वर्ण है, जिसके कारण से ये म का अनुस्वार हो गया है, करना है। अब दूसरा नियम इसी का, अब देखेंगे इसी में थोड़ा सा बदलाव कर लेंगे तो दूसरा नियम हो जाएगा। ये नियम है म का अनुस्वार करने का, ये म का पांचवा, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, पांचवा वर्ण करने का नियम, ये हो गया दूसरा। यदि म के हलंत के बाद यहाँ पर वर्गीय जो लिखा हुआ उसको मैं अवर्गीय लिखा है उसको वर्गीय कर दिया। वर्गीय व्यंजन वर्ण रहे तो म के स्थान में परवर्ती वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। इसी सेंटेंस में मैंने बदलाव कर दिया। ये कह रहा है कि म का पांचवा वर्ण करने का नियम। दूसरा नियम मैं बता दिया इसी में, यदि म हलंत के बाद वर्गीय व्यंजन वर्ण रहे तो म के स्थान में परवर्ती वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। परवर्ती का मतलब है बाद वाले वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, लेकिन वह व्यंजन कौन सा रहेगा? वर्गीय रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसको, इस उदाहरण को मिटाता हूँ। यहाँ पर लिखा है अहम जोड़ कारः। यहाँ पर म हलंत है, जोड़ से पहले क्या है? म हलंत है, उसके बाद में क है जो वर्गीय व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? वर्गीय व्यंजन है। तो ये वर्गीय व्यंजन यहाँ पर परवर्ती
वर्ग का, ये प्रवर्ती वर्ग है, वर्ग माने बाद वाले वर्ग का, प्रवर्ती वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है का। यहाँ पर हम का लिख देते हैं, वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी ये इस वर्ग का, ये तो क्या करेंगे पहले के हिसाब से तो अनुस्वार करेंगे या अनुस्वार नहीं करेंगे, तो यहाँ पर प्रवर्ती वर्ग क है, तो क जो लिखा हुआ है वह कवर का सदस्य है, तो कवर का पांचवा वर्ण हो जाएगा। इस म को कवर का पांचवा वर्ण कर देंगे, यानी कवर का पांचवा वर्ण क्या होगा, अंग होगा। यानी म को हम अंग में बदल देखेंगे कि यहाँ पर किस वर्ग का सदस्य है। वर्गीय सदस्य है तो क्या करेंगे उसका पांचवा कर देंगे, और वर्गीय सदस्य है तो पहले बात समझा दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अहंकार, ये हो जाएगा अहंकार, इस तरह से ये बनेगा। उसी तरह से एक उदाहरण में वहां पर भी लिखा था गम जोर गा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर म का अनुस्वार मैंने ये क्या है, यहाँ पर ग है, कवर का सदस्य है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ये गंगा। तो इस तरह से ये जानेंगे कि यहाँ पर कोई वर्ग का सदस्य रहेगा तो हम उसका पांचवा कर देंगे, बाकी वर्ग का सदस्य नहीं रहेगा तो हम क्या कर देंगे अनुस्वार से काम चला लेंगे। अब चलिए तीसरा नियम देखते हैं। यहाँ पर ये तीसरा नियम, वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग हमेशा आएगा, वर्ग 5 होते हैं, कवर चवर टवर टवर पवर। तो क्या कह रहा है कि वर्ग के प्रथम वर्ण, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं क च ट त प। यानी प्रथम वर्ण है क च ट त प, सभी वर्ग का पहला वर्ण है क च ट त प। यानी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के स्थान में तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग ज ड द ब। का हो जाना, ये लिखा हुआ है। यानी वर्ग का प्रथम वर्ण रहेगा, ये क च ट त प है, यानी इसका कहने का मतलब है 1/3 करना, 1/3 होगा। जब इधर क्या होगा दूसरा तीसरा, यानी तीसरा चौथा वर्ण रहे या स्वर रहे। देखेंगे अगर जोड़ से पहले, इसको फिर से, जोड़ से पहले किसी वर्ग का पहला वर्ण रहेगा, पहला वर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है क च ट त प, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण रहेगा, और यहाँ पर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण रहेगा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण रहेगा, या स्वर रहेगा, या य व र ल ह, य व र ल ह, इसमें से कुछ भी रहे तो आप क्या करेंगे, आंख मूंद कर इस पहला को तीसरा में बदल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कह रहा है कि क रहे तब यहाँ पर किसी वर्ग का तीसरा चौथा हो जाएगा, यहाँ तीसरा लिखा हुआ है ग ज ड द ब, या चौथा वर्ण रहेगा घ ढ ग ब रहेगा, या स्वर रहेगा यवर, स्वर है अ आ इ उ ऋ मैंने यहाँ यवर ह रहे,
तो हम पहला को हम तीसरा में बदल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, इससे समझेंगे वो 1/3 लिखा हुआ है, पहला को तीसरा में बदल देना है, वर्ग का तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखते हैं, यह दिक जोड़ अम्बरम, दिक जोड़ गजह, अच जोड़ अंतः, जगत जोड़ ईशः। अब इसको जोड़कर देखते हैं, इसको मैं ऐसा हटाता हूँ, फ्री कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखेंगे, यहाँ पर लिखा है क, लिखा है, यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर लिखा हुआ था तीसरा वर्ण, हाँ तीसरा वर्ण हो जाता है। तो अभी इसका कुछ लिखाया नहीं हूँ, आप इसी समझ जाएंगे। यहाँ पर इसी से इसका परिभाषा, व्यंजन शब्द का वर्ण का तीसरा वर्ण करने का परिभाषा मैं यहाँ पर लिखा दिया हूँ। प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा चौथा स्वर या यवर्ण लहर है तो हम पहला को तीसरा कर देंगे, आपका इससे परिभाषा हो जाएगा, हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क है, यहाँ पर स्वर है, तो क है तो क को आप देखेंगे कि यहाँ पर क है तो क का तीसरा वर्ण क्या होता है, ये होता है, तो ये यहाँ पर क को ग में बदल देंगे, यानी हो जाएगा दी ग। ये क हलंत है तो ग हलंत में हो गया, ये और ग में चला जाएगा तो पूरा ग हो गया, दिगम ब रम। तो इस तरह से दिगंबरम रूप बना। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखेंगे, दिक लिखा हुआ है, दी क हलंत था, यहाँ भी क था, यहाँ पर क है, लेकिन यहाँ पर स्वर था, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन स्वर, व्यंजन के बाद में स्वर आता है तो स्वर की मात्रा व्यंजन में लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, व्यंजन है, यहाँ पर व्यंजन है, तो व्यंजन व्यंजन में संबंध नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, ये दी तो लिखेंगे ही, ये क है तो तीसरा करेंगे तो ये ग हलंत में हो जाएगा, ये क हलंत है तो ग हलंत हो जाएगा, इधर से गजा लिखा हुआ है तो फिर हम पूरा गजा लिखेंगे, यानी दिग्गजा हो गया है। यहाँ पर स्वर की मात्रा थी इसलिए ग में अ की मात्रा लगी तो पूरा ग हो गया है। यहाँ पर क्या है, व्यंजन वर्ण है इसलिए ये अधूरा रह गया, आधा का आधा ही रह गया, यानी व्यंजन ही रह गया, दिग्गजा हो गया। यहाँ पर देखेंगे अच जोड़ अंतर लिखा हुआ है, तो ये च है तो च का यहाँ पर तीसरा वर्ण होता है ज होता है, क्या होता है, ज होता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा अजंत हो गया। उसके बाद में लिखा है जगत जोड़ ईश्वर लिखा हुआ है, जगत जोड़ ईश्वर लिखा है, तो है तो तो है, तो यहाँ पर है तो क्या लिखाएगा, यहाँ पर ये द होगा, ये द ग्रुप का है, उसी ग्रुप का द है, तो यहाँ पर हो जाएगा जगदीश हो जाएगा, जगदीश लिखा जाएगा। चलो यहाँ पर ये ट का छूट गया है, ये ट था, ये ट लिखा हुआ है, ट का छूटा हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए देखते हैं, ये सट लिखा हुआ है, सट जोड़ आ न, ये सट जो आना है तो ट है, ट है अपने वर्ग का प्रथम स्थान में, तो इसके तृतीया में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ड, ये ड हो गया, ड में आ की मात्रा, ड हलंत में होगा तो आ की मात्रा लाएंगे तो हो जाएगा डा, ये हो जाएगा स डा न। आपको ये ध्यान, शॉर्ट में इसको ध्यान में आप बनाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या करोगे, क च त प, ये सब लिखा हुआ है, ये वर्ग का पहला वर्ण है। इधर क्या रहेगा, किसी वर्ग का तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, या स्वर रहेगा, या य व र ल ह रहेगा, ये एक परिभाषा समझ लीजिए आप। तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, आंख मूंद कर क के बाद क के स्थान में ग कर दीजिएगा, च के स्थान में ज कर दीजिएगा, ट के स्थान में ड कर दीजिएगा, त के स्थान में द कर दीजिएगा, और प के स्थान में ब कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये आप इतना ध्यान रखेंगे, इतना ही, और इतना ही आपका परिभाषा काम करेगा, बस दूसरा इसका कुछ नियम नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे आपका बन जाएगा। अब चलिए एक उदाहरण में देखते हैं, इसका छूटा हुआ है, प का छूटा हुआ है, प का छूटा हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं।
यहाँ पर प का है, यहाँ देखेंगे सुप जोड़ अंतः, ये प है तो पहला में है, तो पहला है तो उसको किस में ले जाएंगे, तीसरा में ले जाएंगे। यहाँ पर प लिखा हुआ है, ये प है तो प का तीसरा क्या हो जाएगा, प का तीसरा ये ब हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सुबंतः। इस तरह से ये हो गया। कौन सा, वर्ग के प्रथम वर्ण का के स्थान में तीसरा वर्ण का हो जाना, तो ये तीसरा ये नियम हो गया। अब चलिए तीसरा नियम में ही थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो चौथा नियम हो जाएगा। ये तीसरा नियम में ही थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो चौथा नियम हो जाएगा। अब यहाँ पर कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्या मैं मिटा दूं, वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के स्थान में, स्थान यहाँ पर ये छूटा हुआ था, स्थान में पांचवा वर्ण का पांचवा वर्ण, यहाँ पर पांचवा वर्ण हो जाएगा क्या, अंग, उसके बाद य टवर्गी न दंत न म, पांचवा वर्ण का हो जाना, ये वही बदलाव है। देखिए तीसरा नियम में ही थोड़ा सा मैं बदलाव कर दिया हूँ। ये जोर से पहले वर्ग के प्रथम वर्ण यहाँ पर क छ ट त प रहेगा, देखिए वही नियम है, थोड़ा सा बाद में बदलाव है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या बदलाव है, यहाँ पर लिखा हुआ है क च ट त प लिखा हुआ है, क्लियर। ये क च ट त प लिखा हुआ है, इससे पहला जो नियम बताया था उसको तीसरा किया हुआ था, यानी उसको क्या कर दिया गया था, 1/3 कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर 1/3 नहीं कहकर क्या किया जाएगा, यानी 1/5 किया जाएगा। तो कंडीशन क्या रहेगा, यहाँ पर किसी वर्ग का पांचवा वर्ण रहेगा, किसी वर्ग का पांचवा वर्ण रहने पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1/5 यानी पहला, यानी क छ ट त प के बाद में किसी वर्ग का पांचवा वर्ण मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इधर रहे, इधर रहे, तो इसी वर्ग का पांचवा होगा, यानी क्या कर रहा है, इधर यहाँ पर किसी वर्ग का, किसी भी यहाँ पर जोड़ देते हैं, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण होना चाहिए। इधर वर्ग का कोई वर्ण रहे, लेकिन इधर जो किसी भी वर्ग का वर्ण रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जो पांचवा करेंगे, इसी प्रथम के स्थान में पांचवा करेंगे। यहाँ का पांचवा से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको यहाँ का पांचवा, एक क के जगह पर हम क्या लिखेंगे, अंगद लिखेंगे, च के जगह पर य लिखेंगे, ट के जगह पर टवर्गी न लिखेंगे, त के जगह पर दंत न लिखेंगे, प के जगह पर म फिर लिखेंगे, नहीं। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अपने ग्रुप का क्या है, अपने वर्ग का ये क्या है, पहला वर्ण है क च ट त प। ये अपने ग्रुप का कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, अंग य टवर्गी न दंत न म है। जब पांचवा वर्ण रहेगा तो अब यहाँ पर पांचवा को छोड़कर कोई भी वर्ण रहेगा तो अब तीसरा आंख मुंकर कर दीजिएगा, पांचवा कतई मत कीजिएगा, उससे आसान है। ये केवल यहाँ पर केवल पांचवा वर्ण रहेगा, पांचवा वर्ण माने ये इसमें से कोई भी इधर रहेगा तो ये क को अंग में बदलेंगे, च को य में बदलेंगे, ट को टवर्गी न में, त को न में और प को म में बदल देंगे, अब कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो मैं इसका उदाहरण क्रम से आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे दिक लिखा हुआ है, यहाँ पर नाथा लिखा हुआ है, दिक लिखा हुआ है, यहाँ पर नाथा लिखा है। ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है, ये जरूरी नहीं कि इसी वर्ग का ये पांचवा होना चाहिए। तो यहाँ पर क लिखा हुआ है, यहाँ पर पांचवा है, 1/5
5 है तो हम ये 1 प्लस 5 है बाई क्या हो जाएगा, ये इसका नियम सबसे सटीक है 1 प्लस 5 बाई 5, ये आपका आंसर हो गया। मैथ के विद्यार्थी आप जानेंगे, मैथ का नियम लागू नहीं कीजिएगा, ये संस्कृत का नियम लागू है। 1 प्लस 5 बाई 1 बाई 5 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये इतना ही पर ध्यान में रखेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होगा नहीं। तो यहाँ पर है 1 है, यहाँ पर पांचवा वर्ग है, ये तो 9 दिखा है, तो इसी को हम पांचवा कर देंगे, ये अपने ग्रुप में पांचवा बदल गया, ये नहीं हो जाएगा दिंग अंग दिंग नाथ, इस तरह से ये हो जाएगा। देखोगे दूसरा उदाहरण सत्य लिखा हुआ है, सत्य जोड़ नाम, सत्य जोड़ नाम, यहाँ पर तो है, ये दोनों एक ही ग्रुप का है, कोई फर्क नहीं है, पांचवा होना चाहिए। यहाँ पर तो है तो प्रथम में है, तो हम यहाँ तो का पांचवा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा सन नाम हो जाएगा, सन नाम, इस तरह से हो गया। आगे उदाहरण सत्य, ये सत्य जोड़ नवती लिखते हैं, नवती, सत्य नवती, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ट है, यहाँ पर दंत न है, पांचवा वर्ण है, इसलिए इस ट को हम किस में बदलेंगे, टवर्गी न में बदलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पांचवा टवर्गी न में बदला हुआ है, यहाँ पर मैं इसका उदाहरण लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा स न, ये ट अंत में है तो आधा न ही होगा, लेकिन इस न के कारण ये जब ट का न करेंगे तो ये दंत न है, तो न वाला न है, तो इस ट के कारण ये न भी टवर्गी न में बदल जाएगा, यानी हो जाएगा सन्नवती, आपका आंसर हो जाएगा नहीं। तो इस तरह से आप बनाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए तो पांचवा वर्ण हो गया, तो इस तरह से ये पहला है, इसको हम क्या कर दिए हैं, यहाँ भी पांचवा है, यहाँ भी पांचवा है, यहाँ भी पांचवा है, तो इस तरह से इसका उदाहरण आपका हो गया। तो ये व्यंजन संधि के ये 4 नियम मैंने बताया, नेक्स्ट अगले वीडियो में शेष नियम बताएंगे।